भूल भुलैया 2 की शूटिंग 9 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट हो गई थी। इस फिल्म की शूटिंग लोकेशंस है जयपुर, लखनऊ, मुंबई और हिमाचल प्रदेश। फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज़मी हैं। वह एक एक रोल को एक्सप्रेशन के साथ कलाकारों को समझाते थे। टेक लेने से पहले वह उसे खुद करके भी बताते थे। छोटे पंडित के तौर पर राजपाल यादव को फिर से लिया गया था। यही वह कलाकार है जिसके आगे फिल्म मेकर को भी झुकना पड़ा, क्योंकि जहां तक आपको पता है कि भूल भुलैया के बाद इसकी सीक्वेंस भूल भुलैया 2 में पिछले सभी कलाकारों को हटा दिया गया था। यहाँ तक कि फिल्म के डायरेक्टर भी बदले गए। यह लोकेशन जयपुर के सामोद गांव का है। वहीं पर यह सामोद पैलेस भी है। इस जगह पर फिल्म का एक हॉरर सीन भी था, जहां पर तब्बू का पैर मुड़ने वाला सीन हमें देखने को मिलता है। इस सीन को सामोद पैलेस पर नाइट में शूट करा गया था। फिल्म में ये डरा देने वाला सीन देखने पर ऐसा लगता है कि यह रियल है, बट असल में तो यह कंप्यूटर ग्राफिक्स का कमाल था। आई मीन कि यह पैर वाला सीक्वेंस CGI का कमाल था। VFX भूल भुलैया 2 के VFX को शाहरुख खान की कंपनी ने किया है, जिसका नाम रेड चिलीज VFX है। उन्होंने हाल ही में अपने किए गए वर्क को YouTube पर भी शेयर किया है, जिसमें हमें साफ देखने को मिलता है कि फिल्म में किन किन जगहों पर VFX और CGI इस्तेमाल हुए हैं। बाबा वाले सीन को ही देख लीजिए, जहां पर एक पत्थर पर कौवे को बैठे हुए दिखाने के लिए उन्होंने इसे CGI से जनरेट किया था, जबकि मंजुलिका के सभी सीन्स पर VFX इस्तेमाल हुए हैं, जिसमें उनके फेस एक्सप्रेशन और आईज को और भी ज्यादा डरावना दिखाया है। वहीं शूटिंग के टाइम पर भी उनका स्पेशल मेकअप वर्क किया जाता था। वैसे तब्बू के डबल बॉडी के तौर पर फिल्म की दूसरी लीड एक्ट्रेस यानी कियारा एडवानी को ही कास्ट किया था। VFX के थ्रू उसे तब्बू के रूप में बदल दिया जाता था, बट जहां पर क्रिटिकल सीन्स होते थे वहां उसे ग्रीन बैकग्राउंड या फिर CGI ट्रैकर के साथ उनके दोनों रोल को कॉपी कर लिया जाता था। किसी किसी जगह हम तब्बू के डबल बॉडी को भी देखते हैं। VFX की वजह से फिल्म मेकर्स का बहुत सारा टाइम बच जाता है। पहले के टाइम पर किसी सीन की परफेक्शन के लिए हम बार बार रीटेक लेते थे, बट आज के समय में एक्सप्रेशन को VFX से ही डाल दिया जाता है। जैसे कि अब इस सीन को ही देख लिए, जहां पर VFX से तब्बू के एक्सप्रेशन को चेंज किया गया था, जबकि वहीं तब्बू के डबल बॉडी के तौर पर किसी दूसरी लड़की को कास्ट किया गया था। शूटिंग अक्टूबर 2019 से भूल भुलैया 2 फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी, क्योंकि फिल्म मेकर इसे 2020 के जुलाई-अगस्त महीने के बीच रिलीज करना चाहते थे, बट कोविड की वजह से फिल्म काफी डिले हो गई और इस फिल्म को बनाने में लगभग 2 साल का समय लग गया। यह लोकेशन उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महमूदाबाद का है, जो महमूदाबाद के आमिर हसन खान राजा के किले का है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मूवी का मैक्सिमम पार्ट इसी लोकेशन पर शूट हुआ था। शूटिंग के लिए हवेली की मरम्मत भी कराई गई थी। यहाँ कियारा और कार्तिक रात के समय सामान लेकर इस जगह से गुजरते हैं। इस लोकेशन को आप दिन के समय देखकर खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हो। महमूदाबाद पैलेस लखनऊ से अप्रॉक्स 1.5 घंटे की डिस्टेंस पर है। यहाँ पर शूटिंग करना इस फिल्म की मेकिंग का सबसे कठिन पार्ट था, क्योंकि एक तो रात के टाइम पर यहाँ शूट होती थी, जिसकी शूटिंग स्टार्ट ही 10 बजे से होती थी और 2-3 बजे तक चलती थी। अब रात में शूटिंग होती थी, तो इसके लिए पूरी टीम को इसी हवेली में ठहराया भी जाता था। लोकल्स का कहना था कि यह हवेली शापित है, क्योंकि जहाँ पर यह हवेली है लगभग 100 साल पहले वहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था। इस तरह की अफवाहों के बीच रात में शूटिंग करना काफी मुश्किल हो गया था। लोग सहम सहम कर रहते थे। अब यहाँ देखिए, जब भूत अपनी पावर से एक लड़की को घसीटती है, इसे शूट करने के लिए कलाकार को रस्सी से खींचना पड़ा था। इस सीन को देखकर आप समझ सकते हो कि कितनी मुश्किलों से छोटी छोटी टेक ले जाते थे। यहाँ लड़की को एक ऊंची मंजिल से गिरते हुए दिखाया गया था। इसके लिए पूरी सेफ्टी मेजरमेंट्स का ध्यान रखा गया।
आप यहाँ देख रहे हो कि उन्हें इस तरह से क्रेन के सहारे लटकाकर स्लाइड किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ हाइड्रोलिक कैमरे से सिनेमेटोग्राफर मनु आनंद को सीन शूट करते हुए हम देख सकते हैं। तब्बू ने फिल्म में डबल रोल किया है, जिसमें वह अंजुलिका और मंजुलिका दोनों का रोल प्ले करती है, जबकि उसकी डबल बॉडी के रोल में खुद फिल्म की दूसरी लीड एक्ट्रेस कियारा एडवानी थी। हालांकि तब्बू के लिए डबल बॉडी बुलवाया गया था, बट दिक्कत यहाँ ये थी कि डबल बॉडी उतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाती थी, इसीलिए उन्हें इन सारे स्टंट्स को भी खुद से परफॉर्म करना पड़ा था। जहाँ उन्हें हार्नेस के सहारे फर्श पर घसीटा जाता था, उससे उन्हें चोट और खरोच भी आई थी, बट उन्होंने डबल बॉडी को फिर भी नहीं लिया ताकि उनका टेक खराब ना हो। मानना पड़ेगा कि 55 साल की उम्र में भी वह इतनी फुर्तीली और ग्लैमरस है। शूटिंग के टाइम का यह सीन जिसे फिल्माते हुए देखकर भी हमें डर लगने लगता है। यह सीन है एक सूखे हुए पेड़ से तब्बू के उतरने की। जब वह अपने भयानक रूप में इस तरह उड़ते हुए धीरे धीरे जमीन पर आती है, इस सीन को हार्नेस से बांधकर शूट किया गया था, जबकि उसके साथ ही एक क्रेन कैमरा भी मूव कर रही थी। यह माइंड ब्लोइंग सीन हमें फिल्म में देखकर भी डर लग गया था। फिल्म में यहाँ पर कार्तिक आर्यन, कियारा और तब्बू एक बाबा से मिलने जाते हैं। तो एक्चुअली इस सीन की शूटिंग राजस्थान के पन्ना मीना कुंड में हुई थी। ये लोकेशन आप लोगों को अजमेर के रास्ते पर मिलेगी। कुंड के दूसरी तरफ पर ये वाला सीन शूट किया गया था। वहाँ सिनेमेटोग्राफर मनु आनंद जी ने अपने कैमरे का एंगल काफी लो रखा था, जिससे कि इसे हॉरर टच मिल सके। ये शूटिंग लोकेशन भी अजमेर के रास्ते में ही पड़ेगा। वहाँ रास्ते में बहुत सारे किले हैं, जिनमें से आपको ये मीरा टेम्पल भी दिखाई देगा। बेसिकली इस जगह पर मंजुलिका और अंजुलिका को उनके पिता वहाँ टेम्पल लेकर जाते हैं। ये शूटिंग लोकेशन मीरा टेम्पल का ही है। मैं आपको बता दूं कि इसी टेम्पल पर अक्षय कुमार वाली भूल भुलैया की भी शूटिंग हुई थी। भूल भुलैया 2 के कुछ सीन राजस्थान के चोमू पैलेस होटल में भी फिल्माया गया है। ये बेसिकली एक महल ही था, जिसे आज के समय में एक 5 स्टार होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ राजपाल यादव अपनी साइकिल लेकर दौड़ता हुआ महल में एंटर करता है, तो यह सीन भी इसी होटल का है। वैसे तो कॉमेडी फिल्मों की शूटिंग में मस्ती मजाक होती रहती है, बट जब डायरेक्टर ही इतना फनी हो तो फिर कैसे नहीं लोग हंसेंगे। शूटिंग के दौरान अनीश बज्मी एक सीन समझाते हुए तब्बू का बाल पकड़कर खींचते हैं, जिससे तब्बू का वीक उसके हाथ में आ जाता है। यह देखकर तब्बू को काफी गुस्सा आ गया था और उन्होंने सेट पर ही उसे खूब खरी खोटी सुनाई थी। उसके बाद कियारा आडवाणी के साथ भी उन्होंने प्रैंक किया था, जब एक सीन में वह कमरे के अंदर जाती है। वहाँ बहुत सारी चीजें और फर्नीचर्स इस तरह से व्हाइट कपड़े से ढकी मिलती हैं। अनीश बज्मी ने इस सीन की शूटिंग से पहले ही अपने एक क्रू को वहाँ पर व्हाइट कपड़ा ओढ़ाकर बिठा दिया था। जैसे ही वहाँ से कियारा निकल रही होती है, वह लड़का अचानक से उठकर खड़ा हो जाता है। यह देखकर कियारा की हालत खराब हो जाती है और उसकी सांसें फूलने लगती हैं। फिर जाकर जैसे तैसे उसे शांत कराया जाता है। यहाँ कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी एक बस में बैठकर राजस्थान के लिए निकलते हैं। तो आपको बता दूं कि यह सीन अटल टनल से ठीक पहले का है, यानी इसे लेह मार्ग पर फिल्माया गया था, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर मंजुलिका को गुड़िया के साथ काला जादू करते हुए देखते हैं। यहाँ आप बेहतरीन कैमरा वर्क भी देख सकते हो। हम नशे में तो नहीं सॉन्ग को जयपुर के सिटी पैलेस में फिल्माया गया था। इसी के इर्द गिर्द यानी जयपुर में ही इस सॉन्ग के मैक्सिमम पार्ट की शूटिंग हुई थी। यह भी काफी प्यारा सॉन्ग है, जिसमें अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज है। भूल भुलैया 2 का टाइटल ट्रैक का क्या ही कहना, सुनते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती है। वैसे इस सॉन्ग की शूटिंग पहले शेड्यूल में ही कर लिया गया था, क्योंकि फिल्म के मोशन पिक्चर्स और प्रोमो में इसका यूज होना था। मंजुलिका और अंजुलिका की फ्लैशबैक वाले ज्यादातर सीन राजस्थान के पुरानी हवेलियों में फिल्माया गया था, जिसमें नाहरगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट में शूट हुई थी। नाहरगढ़ फोर्ट में एक सीन को रात में शूट करना था, जिसके लिए पहले तो वहां के लोकल पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी। काफी रिक्वेस्ट के बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, बट 11 बजते ही फिल्म की शूटिंग को जल्दी से खत्म कराया गया और वहां से पूरी टीम को निकाला गया।
इसके पीछे क्या राज है, ये मेकर्स की टीम को भी नहीं पता चल पाया था। लखनऊ और जयपुर के अलावा फिल्म में कुछ सीन मुंबई और मनाली के भी हैं। देखिए, प्रोडक्शन हाउस का काम है पैसे खर्च करना, बट फिल्म के पीछे का असली मेहनत तो डायरेक्टर का ही होता है। जैसा कि आपको पता है कि इस फिल्म के फर्स्ट सीक्वल को प्रियदर्शन जी ने बनाया था, और जब उनसे भूल भुलैया पार्ट 2 को बनाने के लिए बोला गया तो उन्होंने पार्ट 2 को बनाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि वह अब इसे दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जितने मिर्च मसाले थे उन्होंने उसे पहले ही डाल दिया था। इसलिए अब उस आइकॉनिक फिल्म के साथ छेड़छाड़ करना उसका मजाक होगा, क्योंकि धमाल, मस्ती और गोलमाल के साथ पहले हो चुका है ऐसा। खैर, फिल्म के राइट्स टी सीरीज के पास थी और वह काफी सालों से इसका सीक्वल बनाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ जब फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी हो गई तो फिल्म मेकर ने अक्षय कुमार को अप्रोच किया, बट अक्षय कुमार कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं दिखे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बिना यह सीक्वल आ ही नहीं सकती। भला कौन ही उसको रिप्लेस कर सकता था। इसी वजह से वह अपनी फीस को बढ़ा चढ़ाकर बोलते दिखे और कम इंटरेस्ट दिखाते थे, जैसे उन्हें जरूरत ही नहीं थी फिल्म की। थक हार कर अनीश बज्मी ने लुक टेस्टिंग के लिए सुशांत सिंह राजपूत और कार्तिक आर्यन को बुलाया, बट उस टाइम सुशांत अपनी अगली 2 प्रोजेक्ट में काफी बिजी थे, जिसकी वजह से उनके पास भूल भुलैया 2 के लिए टाइम स्लॉट ही नहीं बचा था। फिर जाकर कार्तिक को फाइनल कर लिया गया। वह सेट पर काफी एक्टिव रहते थे और हमेशा हंसी मजाक के मूड में रहते थे, क्योंकि फिल्म मेकर के साथ साथ उनके ऊपर भी इस फिल्म को हिट कराने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। क्योंकि जैसे ही कार्तिक को सीक्वल 2 के लिए फाइनल किया गया, फैंस तरह तरह की बातें करने लगे थे और काफी हेट मिल रही थी, बट उन्होंने जिस तरह से अपना डेडिकेशन दिखाया उसका तो जवाब ही नहीं है। और अब तो लोग कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया सीरीज के लिए एक्सेप्ट भी कर चुके हैं, और भूल भुलैया 2 ने पिछली फिल्म से भी ज्यादा कमाई करी है। वहीं देखा जाए तो कार्तिक आर्यन को अनीश ने क्रेडिट देते हुए कहा कि फिल्म मेकिंग का आधा क्रेडिट कार्तिक आर्यन को भी जाता है, क्योंकि वह उसके साथ मिलकर बहुत सारे सीन को सेट पर ही एक्सपेरिमेंट करते थे, जिसमें से ये लड़कियों के बालों वाला सीन था, जब वे आर्टिस्ट के बालों को कुछ इस तरह से उलझाकर सीन शूट कर रहे थे, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया था। एवरग्रीन एक्ट्रेस तब्बू की बात करें तो वह अंजुलिका और मंजुलिका का रोल प्ले कर रही है। सबसे पहले तो फिल्म की शुरुआत पूजा शिरोमणि से हुई थी। वहां पर आर्टिस्ट का प्रिंसिपल फोटोग्राफी रखा गया था। 9 अक्टूबर 2019 से उनका लुक टेस्टिंग स्टार्ट हो गया था, जिसमें सबसे पहले तब्बू के अंजुलिका और मंजुलिका वाले लुक को फाइनल किया गया। उनके इस लुक को संजय परदेसी ने रेडी किया था, जो कि मेकअप डिपार्टमेंट हेड थे। लुक टेस्टिंग के बाद उसका फर्स्ट शॉट लिया गया। डायरेक्टर को उनके एक हॉरर सीन को शूट करने के बाद लगा कि शायद उनसे तब्बू को लेकर मिस्टेक हो गई, क्योंकि वह शूटिंग के टाइम पर काफी ग्लैमर और फनी नजर आती थी, जिसको देखकर लगता ही नहीं था कि पब्लिक इससे डरेगी। उसके बाद जो हुआ उसको देखकर सब चौंक गए थे। अगले शॉट की जब शुरुआत हुई तो पूरी टीम सहम गई, क्योंकि वहाँ जो तब्बू की एक्टिंग हमें देखने को मिली थी वह शूटिंग के टाइम पर भी काफी डरावनी लग रही थी। वह काफी सीरियस थी और अजीब बिहेव करने लगी थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि आफ्टर शूट जब वह अपनी वैनिटी में गई तो उसके लिए डर के मारे कोई कॉफी लेकर जाने को तैयार नहीं हो रहा था।